हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं डिकिंसन सीरीज के सीजन 2 के एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 4 तक एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये सीरीज 2021 में रिलीज हुआ था और इस सीरीज को IMDb से 7.5 रेटिंग्स भी मिले हैं। और इस सीरीज में आप एमिली डिकिंसन के बारे में जान सकते हैं, जो एक मशहूर पोएट है और ये सीरीज एक सच्ची कहानी पर आधारित है। तो फिलहाल स्टोरी बताने से पहले लेट्स रोल द इंट्रो। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है एमिली से, जो पूरी तरीके से एक राइटर बन गई थी और उसकी फैमिली ने भी ये एक्सेप्ट कर लिया था कि वो एक पोएट है। तो एमिली जितनी भी पोएम्स लिखती थी वो सब वो सू के पास भेजती थी, लेकिन सू उन पोएम्स को हाथ भी नहीं लगाती थी। लेकिन एक दिन एमिली के आंखों में प्रॉब्लम होने लगी, इसलिए मिस्टर डिकिंसन उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। अब क्योंकि एमिली पूरा दिन बैठ के बस पोएम लिखती रहती थी, इसलिए डॉक्टर एमिली को इतना लिखने के लिए मना करते हैं और सन से दूर रहने के लिए बोलते हैं, नहीं तो एमिली की आंखें और ज्यादा बिगड़ सकती है। जो सुनकर मिस्टर डिकिंसन गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि वो एमहर्स्ट से इतनी दूर एमिली को डॉक्टर दिखाने आए थे, जो बहुत ही एक्सपेंसिव था और डॉक्टर बस ये बोल रहा था कि सन से दूर रहना है। फिलहाल वो डॉक्टर एमिली को 6 महीने बाद फिर से आने के लिए बोलते हैं। तो फिलहाल दोनों जब घर जा रहे थे तब मिस्टर डिकिंसन एमिली को बोलते हैं कुछ पोएम्स उन्हें देने के लिए ताकि वो पढ़ सके। जो सुन के एमिली मना कर देती है, क्योंकि उसके पापा पोएम्स समझ नहीं पाएंगे और उसकी पोएम सिर्फ एक ही इंसान समझ सकती है और वो है सू। तो आगे एमिली सू के बारे में सोचती रहती है। अब क्योंकि रेल रोड और मार्केट क्रैश के वजह से बहुत पैसे डूब गए थे, इसलिए मिस्टर डिकिंसन ने अपने घर एक पेइंग गेस्ट रखा था जिसका नाम था सिपले और वो लेविनिया के एक्स बॉयफ्रेंड था। और इधर ट्रेन में एमिली एक इंसान को देखती है जिसका नाम है नोबडी, जो बहुत ही अजीब था। और मिस्टर डिकिंसन जब एमिली के पास आते हैं तब वो गायब हो जाता है। लेकिन घर आके एमिली जब पोएम लिखने जाने वाली थी तभी ऑस्टिन उसे बोलता है हाउस पार्टी में आने के लिए, क्योंकि सू से बात करना चाहती है। जो सुन के एमिली मना कर देती है क्योंकि उसे पोएम्स लिखना था। आगे पार्टी में हम व्यूअर्स देखते हैं सू को, जो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। और उसी पार्टी में हम व्यूअर्स को पता चलता है जेन का पति मर गया है और उसका एक बच्चा भी है। और फिर कहानी में आगे एमिली जब सू से मिलने जाती है तब सू से देख के रूम में लेके जाती है, क्योंकि एमिली के पूरे फेस में इंक भरा पड़ा था। तो सू जब वो साफ कर रही थी तब एमिली उससे बार बार पूछती है कि उसके पोएम्स कैसे हैं। जो सुन के सू बोलती है कि बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन सू झूठ बोल रही थी, ये हम व्यूअर्स को अच्छे से पता है। अब क्योंकि सू को गिल्टी फील हो रहा था, इसलिए वो एमिली को बताती है कि उसके न्यू पोएम्स बहुत ही पेनफुल है। वो सू को कुछ ऐसी चीजें फील कराती है जो वो फील करना नहीं चाहती है। जो सुन के एमिली सू से पूछती है कि वो क्या फील करती है। जो सुन के सू कहती है कि एमिली की पोएम्स हमेशा उसे याद दिलाती है उसका जो मिसकैरेज हो गया था उस बारे में, और ये बोल के सू रोती रहती है। जो सुन के एमिली सू से पूछती है क्या उसने ये बात ऑस्टिन को बताया या नहीं, तो सू बताती है कि उसने अभी तक नहीं बताया है। और फिर सू एमिली को भी मना करती है ये बात बताने के लिए। जो सुन के एमिली कहती है कि वो नहीं बताएगी। तो फिर सू रोना बंद करके एमिली को बताती है कि वो सैम बॉल्ड से उसको मिलवाना चाहती है, जो एडिटर इन चीफ है स्प्रिंगफील्ड रिपब्लिकन न्यूज़पेपर के, ताकि एमिली की पोएम्स पब्लिश हो सके। जो सुन के एमिली मना कर देती है, क्योंकि जब तक उसके पास सू है तब तक पूरे वर्ल्ड को उसे बताने की जरूरत नहीं है। तो सू बताती है कि वो अब एमिली के पोएम्स पढ़ना नहीं चाहती है और एमिली अब बड़ी हो गई है तो उसे किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। और फिर कहानी में आगे हम देखते हैं सैम को, जिसको सू सबसे इंट्रोड्यूस कराती है। तो सैम जब एमिली को बोलता है उसकी एक पोएम देने के लिए, तब सू एमिली को बोलती है सबके सामने एक पोएम बोलने के लिए। जो सुन के एमिली कुछ बोलती, लेकिन तभी एमिली वहाँ पर नोबडी को देखती है जो उसे मना करता है पोएम बोलने के लिए, और इसलिए एमिली सबको मना करके अपने घर चली जाती है। जो देख के सू गुस्सा हो जाती है और यहीं पे एपिसोड 1 खत्म हो जाती है। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है मिस्टर डिकिंसन से, जो ऑस्टिन को समझाते हैं पैसों के बारे में और सू को थोड़ा खर्चा कम करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि सू कुछ ज्यादा ही लेविश लाइफस्टाइल दिखा रही थी सबको। और फिर मिस्टर डिकिंसन ऑस्टिन को बताते हैं कि उनका जो पैसा डूब गया है वो पैसा उनको वापस मिल सकता है अगर वो ऑस्टिन के कजिन्स को अपने पास रखे। तो जो सुनकर ऑस्टिन चले जाता है। अब क्योंकि टाउन में कैटल शो हो रहा था, इसलिए सब वहाँ पर जाते हैं और वहीं पे एमिली एक बेकिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट भी करती है, जो कॉन्टेस्ट वो जीत भी जाती है। लेकिन फिर से एमिली नोबडी को देखती है जो उससे बहुत सारे सवाल करता है, लेकिन एमिली कुछ समझ नहीं पाती है। और दूसरी तरफ सू जब एक हॉर्स खरीद रही थी तब ऑस्टिन सू को बताता है कि उसे अब एक बच्चा चाहिए, जो सुन के सू मना कर देती है।
जो देख के ऑस्टिन उसे समझाता है, लेकिन सू बिना कुछ सुने ही चली जाती है। अगले दिन सू आके एमिली को कांग्रेचुलेशन करती है क्योंकि एमिली बेकिंग कॉन्टेस्ट में जीत गई थी और न्यूज़पेपर में उसकी रेसिपी बहुत ही जल्द आने वाला था। लेकिन फिर सू बोलती है कि वो एमिली के लिए बहुत दुखी भी है क्योंकि एमिली एक पोएट बन के नहीं, एक बेकार बन के फेमस होगी। जो सुन के एमिली को बहुत बुरा लगता है। तो वो जब अपने घर से बाहर निकलती है तब वो मिलती है सैम से, जो एमिली का इंटरव्यू लेने के लिए उसके साथ वॉक पर जाता है और ये देख के सू खुश हो जाती है। फिलहाल कहानी में आगे सैम एमिली को बताता है सू ने उसे एमिली के बारे में बताया था और इसलिए वो एमहर्स्ट आया है, जो सुन के एमिली खुश हो जाती है। और फिर हम व्यूअर्स को पता चलता है कि सैम शादीशुदा है और उसके बीवी का नाम मैरी है, जो बिल्कुल एमिली की तरह अजीब है। लेकिन आगे एमिली जब सैम को बताती है कि उसे फेम नहीं चाहिए और ना ही वो पब्लिश होना चाहती है, तो सैम उसे समझाता है कि ये 1850 है, इस जमाने में ऐसा कोई नहीं कहता है। और इधर सू जब अपने घर में एक पार्टी रखती है न्यू हॉर्स खरीदने के लिए, जहां ऑस्टिन और जेन बच्चों के बारे में बात करते हैं और उसी कॉन्वर्सेशन में जेन को पता चल जाता है कि ऑस्टिन फादर बनना चाहता है लेकिन सू माँ बनना नहीं चाहती है। और इधर एमिली जब सैम को अपना पोएम सुनाती है वो सैम को बहुत पसंद आता है। लेकिन आगे मिस्टर डिकिंसन जब अपने भाई के बच्चों को लेकर घर आते हैं और मिसेस डिकिंसन को जब बताते हैं ये दोनों अब उनकी जिम्मेदारी है, तो मिसेस डिकिंसन बहुत गुस्सा हो जाती है। और रात को एमिली जब घर आ रही थी तभी वो नोबॉडी को देखती है, जो एमिली को समझाता है फेम के पीछे ना भागने के लिए, नहीं तो लोग एमिली को यूज करेंगे और उसे तबाह कर देंगे। और यहीं पे एपिसोड 2 खत्म हो जाती है। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है चैपल में, जहां सब लेक्चर सुन रहे थे सिवाय एमिली के। फिलहाल लेक्चर खत्म होने के बाद एमिली सू को बताती है कि वो पिछले दिन सैम के साथ वॉक पर गई थी, जो सुन के सू बताती है कि ये बात उसे पता है और सैम ने उसे ये बताया है कि वो एमिली को पब्लिश करना चाहता है। जो सुन के एमिली बताती है कि उसे बहुत डर लग रहा है। और फिर जब एमिली कहती है कि उसे थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के लिए, तब सू गुस्सा हो जाती है और एमिली को समझाती है कि सैम के पास उतना टाइम नहीं है, वो बहुत ही जल्द यहाँ से चले जाने वाला है, तो एमिली को अब उसे पोएम दे देना चाहिए। जो सुन के एमिली सू को बोलती है उससे थोड़ी देर और बात करने के लिए क्योंकि वो बहुत परेशान थी, लेकिन सू मना कर देती है क्योंकि उसे सैम से मिलना था। अब क्योंकि एमिली ये डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि उसे फेम चाहिए या नहीं, इसलिए वो घर जाके सारे दोस्तों को बुला के प्लान चेट करती है ताकि एक गोश्त आके उसे बता सके। और दूसरी तरफ ऑस्टिन जब सिपली से बात कर रहा था तब हम व्यूअर्स को पता चलता है कि ऑस्टिन ने ये सोचा था कि शादी के बाद सू कभी न कभी रेडी हो जाएगी बच्चे के लिए, लेकिन वो अभी तक नहीं हुई। और ऑस्टिन अब अकेला रहना नहीं चाहता है, उसे एक बच्चा चाहिए। और यही सब सोच कर ऑस्टिन सैड जाता है। और इधर प्लेनचेट के वजह से एक डार्क एनर्जी आ जाती है जो सबकी हालत खराब कर देती है और वो सब देख के सब डर जाते हैं। अब क्योंकि सारे कैंडल्स बुझ गए थे तो एमिली माचिस लाने जाती है, जहाँ वो नोबॉडी को देख के उसे पूछती है कि वो कौन है और वो यहाँ पे क्यों आया है। लेकिन नोबॉडी एमिली के सवालों का जवाब ना देके उसे समझाता है कि अगर एमिली फेम के पीछे भागी तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। और फिर एमिली अपने सामने नोबॉडी को मरते हुए देखती है और बहुत शॉक्ड हो जाती है। और फिर अगले दिन एमिली सू के पास जाती है और उसे बताती है कि वो पब्लिश होना चाहती है, नहीं तो उसके मरने के बाद किसी को ये तक पता नहीं चलेगा कि वो कौन है। और भले ही एक गोश्त उसे रोक रहा हो ये सब करने से, लेकिन वो नोबॉडी बनना नहीं चाहती है। अब क्योंकि सैम सू के घर में ही था, इसलिए एमिली उसे अपना पोएम देती है। तो सैम एमिली को बताता है कि वो एमिली को बता देगा कब उसकी पोएम पब्लिश होने वाला है। और यहीं पे एपिसोड 3 खत्म हो जाती है। एपिसोड 4 की शुरुआत होती है एमिली से, जो बहुत परेशान थी क्योंकि उसने जब से सैम को अपना पोएम दिया है पब्लिश होने के लिए, तब से वो कुछ भी राइट नहीं कर पा रही है। और उसके दिमाग में बस यही सोच आ रही है कि अगर उसकी पोएम रिजेक्ट हो गया तो वो और पोएम्स लिख के क्या करेगी। और फिर कहानी में आगे एमिली जब अपने पापा के साथ बाइडेन जाती है तब मिस्टर डिकिंसन एमिली को समझाते हैं इतना परेशान ना होने के लिए। लेकिन फिर जब एमिली फेडरिक से मिलती है तब वो उनके साथ वॉक पर जाती है। अब क्योंकि फेडरिक बहुत फेमस थे उनके सेंट्रल पार्क बनाने के वजह से, इसलिए एमिली को लगता है कि उसके सवालों का जवाब सिर्फ वही दे सकते हैं। और दूसरी तरफ मिस्टर डिकिंसन जब ऑस्टिन को बताते हैं कि उन 2 बच्चियों की वजह से उसकी माँ कितनी परेशान है, तब ऑस्टिन कहता है कि वो उन दोनों को अडॉप्ट कर लेगा। तो आगे सू जब सैम के लेटर के बारे में बात कर रही थी
तभी ऑस्टिन आके उसे बताता है कि वो अपने कजिन्स को अडॉप्ट करना चाहता है, जो सुन के सू गुस्सा हो जाती है और ऑस्टिन को मना कर देती है। लेकिन ऑस्टिन उसकी बात नहीं सुनता है, क्योंकि उसने सू को ये प्रॉमिस किया था कि वो कभी भी उसे फोर्स नहीं करेगा बच्चे के लिए, लेकिन वो अडॉप्शन कर सकता है और इसके लिए सू उसे रोक नहीं सकती है। जो सुन के सू कहती है कि अगर ऑस्टिन ने डिसाइड कर ही लिया है तो उसे बताने की क्या जरूरत है, और ये बोल के सू साइड हो जाती है और ऑस्टिन वहाँ से चले जाता है। फिलहाल कहानी में आगे एक तरफ एमिली जब फ्रेडरिक से बात कर रही थी, तब दूसरी तरफ सिपले सबके सामने लेविनिया को प्रपोज करता है शादी के लिए। जो सुन के लेविनिया मना करने वाली थी, लेकिन सिपली को लगता है कि लेविनिया ने हाँ बोल दिया है और इसलिए वो खुश हो जाता है। और घर में जब ऑस्टिन उन दो लड़कियों को लेके आता है, तब सू रोती रहती है। और इधर एमिली जब अपने प्रॉब्लम के बारे में फेडरिक को बताती है, तब फेडरिक एमिली को समझाता है सिर्फ पब्लिश होने के वजह से एमिली लिख नहीं पा रही है, तो बाद में जब एमिली फेमस हो जाएगी तब उसके साथ क्या होगा। जो सुन के एमिली डिसाइड कर लेती है कि उसे फेम नहीं चाहिए, लेकिन उसके बाद एमिली देखती है फेडरिक कहीं गायब हो गया है। तो आगे एमिली जब भूल भुलैया में खो गई थी, तभी सैम आके उसे वहाँ से बाहर लेके आता है और एमिली को बताता है कि उसकी पोएम बहुत अच्छी है और वो उसे पब्लिश करेगा और उसके बाद एमिली बहुत फेमस हो जाएगी। जो सुन के एमिली खुश हो जाती है और यहीं पे एपिसोड 4 खत्म हो जाती है। वैसे अगर एपिसोड 4 देखकर आपको ऐसा लग रहा है कि फेडरिक कौन था और वो एमहर्स्ट क्यों आया था, तो मैं बता दूं फेडरिक बस एमिली की हेल्प करने आया था, लेकिन एमिली ने उसकी बात सुनकर भी अनसुना कर दिया। तो फिलहाल ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो के नीचे कमेंट करना मत भूलना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।